नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ शर्मा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा रिंगवॉर्म यानी दाद के बारे में। रिंगवॉर्म एक तरह का फंगल इन्फेक्शन होता है जो हमारी स्किन की ऊपरी सतह होती है उस पर गोल गोल चकत्तों के रूप में या अंगूठे के आकार में अ, फैलने लगता है। जिसके जो कोने होते हैं उस पर छोटे छोटे दाने होते हैं लाल कलर के, जो बहुत ज़्यादा खुजली और जलन करते हैं। और कभी कभी पेशेंट को दोस्तों इतनी ज़्यादा खुजली होने लगती है कि वो वहाँ से खुजलाते खुजलाते खून भी निकाल लेते हैं। इसको हम और कई नामों से जानते हैं, जैसे टीनिया या डर्मेटोफाइटिस। खासतौर पर ये हमारे प्राइवेट पार्ट्स के आसपास, घुटनों के पीछे या हमारी कोहनी पर देखने को मिलते हैं। कभी कभी ये हमारे जो छोटे बच्चे होते हैं घरों में, उनकी जीभ पर भी देखने को मिल जाते हैं। दाद के लिए दोस्तों हमें काफ़ी लंबे समय के लिए ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है कि आपको 3 से 4 महीने के लिए भी दवाइयाँ लेनी पड़ें। और सबसे खास बात दोस्तों ये है कि इसकी जो खुजली होती है वो तब तक खत्म नहीं होती जब तक कि दाद पूरी तरह से सही नहीं हो जाता। बस जैसे जैसे आप इसकी दवाइयाँ शुरू करते हैं, ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, तो खुजली की जो तीव्रता होती है वो धीमे धीमे कम होती चली जाती है। दोस्तों, अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये कई तरह के होते हैं, जैसे टीनिया क्रूरिस, जो कि खासतौर पर हमारे प्राइवेट पार्ट्स पर या जॉइंट्स पर, जोड़ों पर देखने को मिलते हैं। दूसरा होता है दोस्तों टीनिया कैपिटिस, जो हमारे सर में खासतौर पर बच्चों को देखने को मिलते हैं। और अगर बड़ों को रिंगवॉर्म सर में हो रहा है तो उसकी वजह से उनको हेयर फॉल की दिक्कतें भी आ सकती हैं। तीसरा होता है दोस्तों टीनिया बार्बी, जो हमारे चेहरे पे दाढ़ी के आसपास या हमारी गर्दन वाले एरिया में देखने को मिलता है। और नेक्स्ट होता है दोस्तों टीनिया पेडिस, जो हमारे पैरों की स्किन पर, जब हम बाहर किसी सार्वजनिक जगह पर नंगे पैर घूमते हैं तो उससे हमारे पैरों में रिंगवर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दोस्तों, अगर हम दाद के लक्षणों की बात करें तो जो दाद वाला एरिया होता है, जो जगह होती है हमारी स्किन की, वो थोड़ी लाल कलर की दिखाई देती है। जिसके आसपास की जो स्किन होती है वो थोड़ी थोड़ी उभरी नज़र आती है। इसमें खुजली और जलन बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों, अब हम इसके कारणों की बात करें तो फंगस की लगभग 40 प्रजातियां ऐसी हैं जो रिंगवॉर्म या दाद फैलने का कारण बन सकती हैं। फंगस हमारी स्किन पर या नम जगहों पर बहुत आसानी से पनपती है। और मनुष्यों में ये कई तरह से फैल सकती हैं, जैसे मनुष्य से मनुष्य में। यानी अगर आपको रिंगवॉर्म या फंगल इन्फेक्शन की दिक्कत है तो आपके परिवार में भी फंगस या रिंगवॉर्म दाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। क्योंकि परिवार में रहने के साथ साथ आप अपने जो बिस्तर है या कंघी है या टॉवल है उसको दूसरों के साथ शेयर करते हैं, जो परिवार में रिंगवॉर्म फैलने का सबसे बड़ा कारण बनता है। दूसरा कारण है दोस्तों जानवरों से इंसानों में। जब कोई जानवर या पालतू पशु रिंगवॉर्म या दाद से पीड़ित होता है और जब हम उसके संपर्क में आते हैं या उसके द्वारा टच की गई, छुई गई चीज़ों के संपर्क में आते हैं तो हमको भी दाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। खासतौर पर बिल्ली और कुत्ते ऐसे दो जानवर हैं जिनकी वजह से इंसानों में फंगल इन्फेक्शन या रिंगवॉर्म बहुत ज़्यादा फैलता है। क्योंकि हम लोग बिल्ली को और कुत्ते को एक शौकिया के तौर पर अपने घरों में पालते हैं। और जब वो घरों में रहते हैं तो वो हमारे घरों की ज़्यादातर चीज़ों को टच करते हैं। और हम भी जब उनके साथ उस घर में रहते हैं तो उन चीज़ों को टच करते हैं, जिसकी वजह से हमको की भी रिंगवॉर्म होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तीसरा है दोस्तों वस्तुओं के संपर्क में आने से। यदि आप किसी सार्वजनिक जगहों पर किसी वस्तु को, जैसे कि टेलीफोन हो गया या सार्वजनिक स्नान घर का फर्श हो गया, उनके संपर्क में आते हैं तो आपको भी फंगल इन्फेक्शन या दाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ कारण जिसकी वजह से इंसानों में रिंगवॉर्म फैलता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि हम रिंगवॉर्म से अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें हमेशा अपने हाथों को साफ रखना चाहिए। अपने कपड़े, बिस्तर या तौलिया को हमेशा साफ रखें। और यदि आपको रिंगवॉर्म है तो खासतौर पर अपने अंडरगारमेंट्स को गर्म पानी से धुलें। हो सके तो उनमें डिटॉल डालकर उनको साफ करें। और हमेशा अपने कपड़ों को या अंडरगारमेंट्स को जितना हो सके धूप में सुखाने की ही कोशिश करें। और यदि आपको रिंगवॉर्म है तो हमेशा अपने शरीर को सूखा रखने की कोशिश करें, क्योंकि जब पसीना आता है तो फंगस बहुत जल्दी से ग्रो करता है, जिसकी वजह से आपके शरीर में पूरी तरह से रिंगवॉर्म या दाद बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या उपचार के बारे में। तो जो सबसे पहली मेडिसिन है वो है बेसिलाइनम 1M। यदि रोग गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसम में बढ़े, खुजली रात में और सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा लगती है,
तो बेसिलाइनम 1 mg की 5 बूंद सुबह सुबह खाली पेट आपको वीक में सिर्फ सप्ताह में एक बार लेनी है 3 से 4 हफ्तों के लिए। दूसरी मेडिसिन है दोस्तों CPR30। यदि जो दाद है वो अंगूठे के आकार में हो और ख़ास तौर पर हमारे घुटनों के पीछे या कोहनी के आसपास के एरिया में ज़्यादा हो, खुजलाने के बाद भी उसमें आराम नहीं लगता हो, तो CPR30 की 5-5 बूंद खाली पेट सुबह शाम अगर आप 2 से 3 हफ्ते के लिए लेते हैं तो दाद की जो समस्या है उससे काफ़ी हद तक आपको आराम लग जाएगा। और इसके बावजूद अगर अभी भी आपके दांत पूरी तरह सही नहीं हुए हैं तो हम इसके जो ड्यूरेशन है ट्रीटमेंट का उसके कुछ और लंबे समय के लिए ले सकते हैं, यानी आप इस दवाई को 1 से 1.5 महीने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तीसरी मेडिसिन है दोस्तों टेलुरियम 30। खासतौर पर गोल गोल चकत्ते जो हमारे चेहरे पर या गर्दन पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं, सर्दी के मौसम में खुजली ज़्यादा बढ़े या दांत ज़्यादा बढ़े तो टेलुरियम 30 की 5-5 बूंद सुबह शाम हमें 1 से 1.5 महीने के लिए कंटिन्यू करनी है, जिससे आपकी जो खुजली है और जो दांत की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों सैनिकुला 30। अगर आपकी जीभ पर या बच्चों की जीभ पर आपको फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म दिखाई दे रहा है तो सैनिकुला 30 की बच्चों के लिए 2-2 बूंद दिन में 2 बार 15 से 20 दिन के लिए और बड़ों के लिए 4 से 5 बूंद दिन में 2 बार 1 महीने के लिए आपको यूज़ करनी है। दोस्तों लास्ट मेडिसिन है सल्फर 30। जब किसी भी दवाई से आपको आराम नहीं लग रहा हो और रोग गर्मी और सर्दी दोनों ही मौसम में बहुत ज़्यादा बढ़े तो सल्फर 30 की 5-5 बूंद दिन में 2 बार सिर्फ आपको 1 हफ्ते तक लेनी है, जिससे आपकी जो रिंगवर्म की दिक्कत है या खुजली की दिक्कत है वो धीमे धीमे सही होती चली जाएगी। दोस्तों ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो रिंगवर्म के लिए हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती हैं। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, वीडियो शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।